जब किसी व्यक्ति के हृदय में हम एक जगह बना लेते हैं तो वो जगह कई तरीक़ों से बनती है। आज मैं जिस तरीके का आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ वो है आपके शब्दों का चयन। जब आप अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो आपकी बात किसी श्रोता के साथ तक बहुत लंबे समय तक ठहरती है। वो आपको ध्यान रखते हैं कि आपने क्या बोला था। इसका मतलब आपके द्वारा बोले गए शब्द, आपके द्वारा बोले गए अल्फाज हमेशा श्रोताओं के साथ में रहते हैं, उनके दिल में घर कर लेते हैं और वो आपके साथ न होने के बावजूद आपको ध्यान रखते हैं। ये होता कैसे है? हमारे शब्द क्या इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या हम अपने शब्दों का चयन सोचकर कर सकते हैं? क्या हमारे शब्दों का चयन किसी व्यक्ति के हृदय में हमारे लिए जगह बना सकता है? क्या हम उनको एक ऐसी एवरलास्टिंग मेमोरी दे सकते हैं अपने शब्दों के ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बदलाव करें अपने बोलने के अंदर और अपने शब्दों के चयन के अंदर। अपने शब्दों को जब सेलेक्ट करें तो मेरी इस बात को ध्यान रखें और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, एक उदाहरण दूंगा आपको। आसान उदाहरण है, आप चाहेंगे क्या, मैं चाहूँगा कि आप उसको अपने जीवन में उतार लें। आसान है, आप उतार सकते हैं। अगर आप किसी से ये पूछते हैं, अमूमन में मैं ये घटना आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपने कौन सा सेंट लगा रखा है, कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, कौन सा स्प्रे आपने लगा रखा है, तो यूजुअली आपका जो आंसर आता है, वो आपको जो आंसर देते हैं वो यही होता है। आपका जो प्रश्न होता है वो ये होता है, which scent, which perfume, which spray do you use? और कोई भी कहता है कि मैं I use this talcum, I use that scent, I use far, eternity, poison or whatever, I use this spray। तो ये सिंपल है कि आप इसको कहते हैं I use। अब अपने बोलने के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं, इसको उस स्तर तक लेके आते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये स्तर छू लिया तो आपको सुनना, हर कोई व्यक्ति आपको सुनना पसंद करेगा, सुनना चाहेगा। आपने अपने बोलने के स्तर को एलिवेट किया है। उस स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कौन आपको सुन रहा है और कौन आपके बोलने की इस कला को अप्रिशिएट कर रहा है मन ही मन। इंटरनली they appreciate you when you use these words। तो आज मैं आपको आसान से उदाहरण के साथ में समझाता हूँ। अभी मैंने ये शर्ट पहन रखी है, अभी मैंने एक सेंटेंस का यूज़ किया था कि आप कौन सा सेंट इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबके मन में एक ये वर्ड हो सकता है, विच सेंट, विच टेल्कम, विच स्प्रे, और कोई भी आप फ्रेग्रेंस की अगर बात कर रहे हैं, विच फ्रेग्रेंस डू यू यूज़। अब सिंपली आपको एक वर्ड को बदलना है, वो वर्ड है यूज़। यूज़ को एलिमिनेट करिए और इसकी जगह पर लेकर आइए एक नया वर्ड। आसान है, सुना है आपने, वेयर, WEAR। जब आप किसी से ऐसा पूछते हैं तो आप सिंगल आउट कर लेते हैं अपने आप को, आप स्पेशलाइज कर लेते हैं अपने आप को, आप इक्विप कर लेते हैं अपने आप को, अपनी भाषा को आप इम्बैलिश कर लेते हैं, अलंकृत कर लेते हैं और किसी श्रोता को तैयार करते हैं कि वो आपको सुनेगा। ये मेरा यकीन है, आप कहेंगे, आप करेंगे तो आपका यकीन भी मेरी तरह पुख्ता हो जाएगा। आपका यकीन एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएगा, एक कॉन्क्रीट फॉर्म में हो जाएगा। आप भी मुझसे ऐसे ही बात कर रहे होंगे। तो आइए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप कौन सा सेंट यूज़ करते हैं अमित जी? विच सेंट डू यू वेयर? विच सेंट, विच फ्रेग्रेंस, विच स्प्रे डू यू वेयर? आई वेयर फार, आई वेयर इटर्निटी, शी वेयर्स पॉइजन। पॉइजन जहर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत ही मशहूर एक स्प्रे है उसकी बात कर रहा हूँ। शी यूजेस, नो, शी वेयर्स पॉइजन। केवल एक शब्द का मैंने चेंज किया है, एक शब्द को तब्दील किया है मैंने यूज़ की जगह पर मैंने वेयर का यूज़ किया है, WEAR। करके देखिए,
और एक्सप्रेशंस को पढ़ने के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो अपने श्रोताओं के, जो आपको सुन रहा है, लिसनर है, किसी भी जगह पर दुनिया के किसी कोने में, उसके बदलते भावों को, चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को आप ज़रूर देखिएगा अगर आप थोड़ा बहुत इसमें कुछ जानते हैं। अब इस वर्ड को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत गुस्सा था, या वो बहुत गुस्से में था। अगर आप ये भी कहना चाहते हैं तो आप वेयर का यूज़ कर सकते हैं। He wore W-O-R-E, और he was wearing, ये भी आप कह सकते हैं। He wore a sense of anger. He wore a sense of anger. He wore a lot of magnanimity, यानी कि बहुत ज़्यादा उदार होना, magnanimous होना। He wore a lot of magnanimous. He wore the expression of guilt. He wore the expression of guilt. He wore the expression of hatred. उसके चेहरे पर घृणा थी, वो अपने चेहरे पर घृणा लिए हुए था। ज़्यादातर जो एक्सप्रेशंस हम दिखाते हैं अपने चेहरे से दिखाते हैं। तो अगर कोई भी मनोभाव है, कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को वेयर करते हैं। He wore the sense of happiness. He wore the expression of happiness. आप कोई भी मनोभाव को लें, आप उसको वेयर करते हैं। इस वीडियो को आप दूर दूर तक पहुंचाइए और ख़ुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पास में आ सकते हैं, सीख सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।